Today we will cover some key points regarding COVID vaccines. Let's start up. COVID vaccines are of four types: mRNA based, which is Pfizer and Moderna; second, viral vector based, which is Oxford, AstraZeneca and Serum Institute's Covishield; third one is protein based, which is Novavax; and fourth is whole cell based, which is Covaxin from Bharat Biotech. तो पहले हम कोवैक्सिन के बारे में कुछ स्मॉल पॉइंट्स कवर करेंगे। यह कम्प्लीटली इंडिजिनस वैक्सीन है। यह भारत बायोटेक का ICMR के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। यह एक होल सेल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसका स्ट्रेन NIV 2020-770 है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो बाकी किल्ड वैक्सीन की तरह ही यह काम करता है। डोसेज 0.5 ml 4 वीक के अंतराल में 2 डोज दिया जाता है। रूट इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड में है। स्ट्रेंथ 6 माइक्रोग्राम प्रति 0.5 ml में है। सीरो कन्वर्जन रेट 86 से 96%। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन इसके बारे में कंप्लीट रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में किया जा सकता है। एक बार ये खोलने के बाद 6 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अंदर वैक्सीन वायल मॉनिटर प्रेजेंट होता है। इसके इंटरैक्शंस क्लोरोक्विन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से है। कॉन्ट्राइंडिकेशन एनाफाइलेक्सिस, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर्स, फीवर और सीवियर इन्फेक्शन है। एडवर्स रिएक्शंस में फीवर, फटीग, माइल्जिया और इंजेक्शन साइट रिएक्शंस होते हैं। यह वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट्स तक मॉनिटर किया जाता है। दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। यह एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ही तरह है। यह एक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है जिसका स्ट्रेन CHAdOX1 एंड COVID-19 रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन कैसे काम करता है? वायरल वेक्टर जो इसमें यूज़ किया गया है वह एडिनोवायरस है। अब यह सवाल पैदा होता है, अगर हम एडिनोवायरस ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एडिनोवायरस के खिलाफ बनेगा कि नहीं। हमारा शरीर का जो कि मानवीय शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स एडिनोवायरस के विरुद्ध नहीं बन सकता है क्योंकि ये चिंपैंजी एडिनोवायरस है। अब इस वेक्टर के अंदर होता क्या है? इस वेक्टर के अंदर DNA होता है जो कि स्पाइक प्रोटीन के लिए होता है। इस DNA में से रेप्लिकेशन पार्ट निकाल दिया जाता है। अब एडिनोवायरस जो कि वेक्टर है उसके अंदर कोविड वायरस का DNA होता है जो कि ह्यूमन सेल के अंदर जाता है। ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म से या न्यूक्लियस में जाता है। ये ह्यूमन सेल के DNA से फ्यूज़ नहीं होता है। ये न्यूक्लियस में जाने के बाद mRNA में कन्वर्ट होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहा जाता है। mRNA के बाद ये राइबोसोम से ट्रांसलेट होके स्पाइक प्रोटीन बनता है जो कि कोविड के स्पाइक प्रोटीन को रिजेंबल करता है। अब ये स्पाइक प्रोटीन MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 रिसेप्टर्स पे बैठता है। MHC क्लास 2 रिसेप्टर पे बैठने के बाद यह CD4 को एक्टिवेट करके साइटोकाइन को एक्टिवेट करता है जो बीटा सेल को प्रोलिफरेट करता है जिससे एंटीबॉडीज़ बनता है। CD4 सेल्स मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। MHC क्लास 1 रिसेप्टर पे ये एक्ट करके CD8 को एक्टिवेट करता है जो कि साइटोटॉक्सिक फॉर्म है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारता है। यह CD8 सेल्स मेमोरी सेल को भी बनाने में हेल्प करता है। यह 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों में अप्रूव्ड है। इसका डोज 0.5 ml 4 सप्ताह के अंतराल पे 2 डोज दिया जाता है। इसका रूट इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड रीजन में है। इसका स्ट्रेंथ 5×10 वायरल पार्टिकल प्रति 0.5 ml में मिलता है। लॉन्गर ड्यूरेशन, बेटर इम्यून रिस्पॉन्स। 2 डोज के बीच में जितना ज़्यादा अंतराल होता है उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। सीरो कन्वर्जन रेट 70% है ओवरऑल। 2 स्टडीज़ में देखा गया है 62% एफिकेसी मिलता है। एक ग्रुप ऑफ स्टडी में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों स्टैंडर्ड डोज दिए गए थे जिसमें देखा गया है कि सीरो कन्वर्जन 62% मिला है। दूसरे ग्रुप में पहला डोज लो डोज दिया गया है एंड सेकेंड डोज स्टैंडर्ड डोज दिया गया है। उसमें 90% सीरो कन्वर्जन रेट मिला है। इसका स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में है। यह 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए 2 से 25 डिग्री सेल्सियस में। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस
एनाफाइलेक्सिस, प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स, फीवर और सीवियर इन्फेक्शन है। प्रिकॉशंस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कोएगुलोपैथी और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड में यह अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है फाइज़र बायोटेक का, जो एक mRNA वैक्सीन है। यह 16 साल के ऊपर के व्यक्तियों में अप्रूव्ड है। इसका डोज 0.3 ml है, जो 3 सप्ताह के अंतराल पे दिया जाता है। रूट इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड, इसके लिए 0.9% सोडियम क्लोराइड डाइल्यूएंट रिक्वायर्ड है। इसका प्रोटेक्शन 12वें दिन पे स्टार्ट होता है। 90% एफिकेसी 2 डोजेस के बाद दिखाई देने लगता है। इसकी स्टोरेज में काफ़ी दिक्कतें होती थी। इसका स्टोरेज -60 से -80 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। डाइल्यूट करने के बाद 2 से 5 डिग्री सेल्सियस में 6 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसको वापस से रिफ्रिज नहीं किया जा सकता। एडवर्स रिएक्शंस में बाकी वैक्सीन्स की तरह ही इसका रिएक्शन सिमिलर है, जो कि फीवर है, माइल्जिया है, इंजेक्शन साइट पेन्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन भी सेम है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में यह एक लिपिड बाइलेयर में मैसेंजर आरएनए होता है, जो कि ह्यूमन सेल से फ्यूज़ होता है। यह न्यूक्लियस में ना जाते हुए राइबोसोम में चिपक के ट्रांसलेट होता है, जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और आगे की जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम हो जाता है MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 रिसेप्टर्स पर एक्ट करके। चौथी वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि mRNA वैक्सीन है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन फाइज़र के जैसा ही है। यह 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों में अप्रूव्ड है। डोसेज 0.5 ml 4 सप्ताह के अंतराल पे 2 डोज दिया जाता है इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड रीजन में। इसका एफिकेसी पहले डोज के बाद 92% है, जो कि दूसरे सप्ताह में दिखने लगता है, और सेकेंड डोज के बाद 94% है। एंटीबॉडीज़ सेकेंड डोज के बाद ज़्यादा बनते हैं। सेकेंड डोज का इंटरवल 42 दिनों तक रखा जा सकता है। इसमें एडवर्स रिएक्शंस में लोकल सिस्टमिक रिएक्शंस दोनों दिखते हैं। एक्स्ट्रा रिएक्शंस में इसमें बेल्स पैल्सी, फेशियल स्वेलिंग दिखा है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस बाकियों की तरह सिमिलर है, बट यह प्रेग्नेंट वुमेंस में दिया जा सकता है।